कि आध्यात्मिक होना पड़ेगा सर थोड़ा सा है। अरे मेरी चिंता मत करो गुरुजी, रेस्ट कर लो। काहे की रेस्ट? सुबह की हवा 100 दवा बराबर है। सुबह जल्दी उठ के घूमने निकल जाता हूँ, 10-15 मिनट बढ़िया ताजी हवा लेके फेफड़ों को भर के आ जाता हूँ, पूरे दिन के लिए एनर्जी आ जाती है। शाम को थकता हूँ तो आधे पौन घंटे जिम चला जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के चक्कर में जिम को भी छोड़ता हूँ, ताकि क्या है कि फिजिकली आप फिट रहे तो आप पढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और थकान उस बच्चे को आती है जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। तो थोड़ी बहुत भाग दौड़ करो, एकदम पहलवान टाइप नहीं बनना है अपने को, नहीं तो फिर सारे दिन खाते रहोगे और पड़े रहोगे, बॉडी थक जाएगी। इतनी एक्सरसाइज जितने में बॉडी आपकी तंदुरुस्त रहे। अप्रैल का करंट अफेयर्स आ जाओ मेरे साथियों। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड बनाया गया अप्रैल में, तो ज़्यादा विशेष नहीं है। और इसका प्रशासनिक विभाग है वो संस्कृत शिक्षा विभाग है। 22 सदस्य है इसके अंदर, 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी जो पदेन है। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। प्रोफेसर देखो ये इंपोर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष कौन है। गणेशी लाल सुतार की अध्यक्षता में। सदस्यों को भले आप छोड़ दीजिए, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। गणेशी लाल सुतार 22 सदस्यीय प्रशासनिक विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, वैदिक संस्कार बोर्ड। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभी 8 से 22 अप्रैल को ये मनाया गया पोषण पखवाड़ा। और पोषण अभियान भारत सरकार के घटक के रूप में इसका आयोजन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम राजस्थान है वो इसमें पहले नंबर पे रहा था। ठीक है, इसमें लगभग 1,18,00,000 एंट्री हुई है। चूरू भी राजस्थान के सभी जिलों में देखो यहाँ पर चूरू टॉप पे है। ठीक है, और देश में पहले नंबर पे राजस्थान रहा है किसमें? पोषण पखवाड़ा में। और राजस्थान के अंदर भी चूरू रहा है। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल। अब ये विवेकानंद ई गुरुकुल वी शक्ति ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल अलवर में सिक्किम के राज्य पर ओम प्रकाश जी माथुर के द्वारा। अब ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि भाई सिक्किम के राज्यपाल बार बार इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो चलो इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहा करो, प्रश्न कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर का माथा पकड़ो उसका, है ना। पेपर सेट करने का तरीका देखो, 1-2 पेपर देख लोगे तो पता चल जाएगा। और मैंने तो तुम्हें 50 पेपर करवा दिए 2024 वाले 25 वाले। ई गुरुकुल अभियान तो भूपेंद्र यादव की पहल पर अलवर जिले के अंदर ई गुरुकुल। अब इस ई गुरुकुल के अंदर अलवर जिले में 101 लाइब्रेरी निर्माण है। ठीक है, और बालोतरा में दुर्लभ खनिज की पहले ही बात की थी अपन ने। राजस्थान प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति राजस्व विभाग के अधीन गठित की गई। जिसके अध्यक्ष कौन है यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन समिति जो है उसके अध्यक्ष ललित के पवार जी हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कार्यकाल 6 महीने है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये 11 से 14 अप्रैल को 11 से 14 अप्रैल को राष्ट्रीय आरोग्य मेला राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला आपके जयपुर के अंदर। मारवाड़ रत्न पुरस्कार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया आपके 18 श्रेणी के अंदर। अब इसमें चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान जो है अवनी लेखरा को दिया गया। अब ये जोधपुर के युवराज है, उनके सम्मान में दिया गया। किसको दिया गया? अवनी लेखरा जो पैराशूटर है उनको दिया गया। महाराजा विजय सिंह सम्मान है बतुल बेगम को दिया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार है। ठीक है, मेवाड़ रत्न पुरस्कार की मेवाड़ गौरव पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दिया गया। ये प्यारा प्रश्न है। मेवाड़ गौरव पुरस्कार वासुदेव देवनानी जी को है। जन चेतना मंच के द्वारा सुंदर सिंह भंडारी स्मृति समारोह के अंदर ये दिया गया। अपने को तो सिर्फ इतना याद रखना है, मेवाड़ गौरव और वासुदेव देवनानी। मेवाड़ गौरव और वासुदेव देवनानी, तो बड़ा प्यारा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। ठीक है,
याद रखो भाई। बंदी पशु प्रयोजन कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर स्कीम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आमजन चिड़ियाघर बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को गोद, मतलब वन्य जीवों के जो जीव है उनको आप गोद ले सकते हैं। तो ये इसके लिए 1 महीने से लेकर 5 साल की अवधि के लिए आप बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत आप अपने घर ले जा सकते हो, चाहे कुछ भी कोई जीव है उसको पालने के लिए। तो ये एक नई योजना है। बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना, बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को 250 करोड़ का बजट इसके लिए आपको याद रखना है। एससी जनसंख्या 50% से ज्यादा हो उन गांवों के अंदर आधारभूत संरचना विकास। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस 21वां जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है। अगला, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन 31वां, ये छोटे मोटे जो न्यूज़पेपर्स है इनका 31वां जो ये अधिवेशन है वो आपका जयपुर के अंदर आयोजित किया गया, जहां वासुदेव देवनानी ने इनका उद्घाटन किया। बाकी सबको छोड़ दीजिए। निरामय राजस्थान अभियान है वो आपका 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है अपना, कहां पर है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो कि आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, वहां पर निरामय राजस्थान अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और प्रमुख कार्यक्रम इसमें ईट राइट, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना वगैरह वगैरह और टीबी मुक्त अभियान ये वगैरह शुरू किए गए। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना इंपोर्टेंट है। सीएम लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2025 को इसका नाम बदला गया और सीएम लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम किया गया। 6 किस्तें माता पिता और 7वीं किस्त बालिका के खाते में, और 7वीं किस्त लगभग टोटल रकम का आधा हो जाता है और वो बालिका के खाते में जाएगी, और शुरुआती 6 किस्त है वो उन बच्ची के माता पिता के खाते में जाएगी। राजश्री योजना है उसका नाम बदल करके सीएम लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया। 1.5 लाख रुपए थी, पहले 1 थी, उसे 1.5 लाख किया गया। और अब देखो 1 अगस्त 2024 के बाद में पैदा होने वाली बालिकाओं को जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक, डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1 अगस्त 2024 पिछले 1 साल पहले की बात है, वहां से स्टार्ट होता है। पहली किस्त में बालिका को जन्म के समय कितने मिलते हैं? 5,000 रुपए। जन्म की 1 वर्ष में अगर आप टीकाकरण पूरा करवाते हो तो और 5,000 आपके खाते में। तीसरी, बालिका अगर पहली कक्षा में प्रवेश, देखो ये सब क्या है, ये एक मोटिवेशन है यानी पेरेंट्स के लिए कि बच्ची का जन्म हुआ है, खुशखबरी 5,000 रुपए। टीकाकरण पूरा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 5,000 और। तीसरी किस्त, बच्ची स्कूल जाने लगी है, मतलब एजुकेशन है ना, कन्या की एजुकेशन है वो शुरू हो चुकी है, इसलिए उसको 10,000 रुपए। चौथी किस्त, बालिका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी है तो 15,000 रुपए, ये सब पेरेंट्स के खाते में। फिर 5वीं किस्त, बालिका सेकेंडरी स्कूल मतलब 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुकी है, 9वीं से 10वीं आ चुकी है तो उसे 20,000 रुपए। छठी किस्त, आपके सीनियर सेकेंडरी 12th में आ चुकी है तो 25,000 रुपए। और 7वीं किस्त और लास्ट किस्त, जब स्नातक उत्तीर्ण कर लेवे, ग्रेजुएशन पूर्ण कर लेवे और 21 साल की उम्र पूरी कर लेवे तो बालिका के खुद के खाते में 70,000 आ जाएंगे। तो लगभग 80,000 तो पेरेंट्स के खाते में गए और 70,000 बालिका के खाते में आए। तो बालिका ने कहा मैं अब समझदार हो गई हूँ, अपने कई सारे काम होते हैं जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी होती है ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 70,000 उसके खाते में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। शुरुआती जो किस्त है आपकी पेरेंट्स के खाते में। तो इस प्रकार है जो बालिका के जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक 21 साल की उम्र तक। रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र जैसलमेर, पहली बार कृत्रिम प्रजनन के द्वारा गोडावण के अंडे से बच्चे का जन्म हुआ है और चूजे का जन्म। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग के द्वारा जन्मे कुल गोडावण की संख्या 51 हो गई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राज्य वन विभाग इंटरनेशनल फंड फॉर इनके सहयोग से 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय यज्ञ, ये कोटपुतली में
ठीक है, सुर्खियों में था। सर लड़कों को क्यों नहीं मिलता, सरकार खुद भेदभाव कर रही है। हर्षित, लड़का, आदमी, शैतान, हैवान, राक्षस, हमें कौन पूछे बेटा। लड़कियां एक संवेदनशील वर्ग होता है, और आज के टाइम में लोक कल्याणकारी सरकार समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए काम करती है। अब लड़का तो कहीं भी जा लो या काम कर ले। अब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि 80% है वो गर्ल्स होते हैं, बॉयज हैं वो कहीं भी जाके रह ले पढ़ ले। लड़कियां कहीं नहीं जा सकती, कई बार होता है घर वाले भेजते नहीं है, कईयों की शादी हो जाती है तो वो ससुराल और पियर के बीच में है ना, उनका भी फिर घूमना फिरना चलता रहता है, तो कहाँ जाए वो। तो देखो, उनके ऊपर कई सारी बाउंडेशंस होती हैं, कई और एक समाज का वो वर्ग है जहाँ उनको आज से 5,000 साल से उनको है ना चार दीवारी में रखा गया। तो अब एम्पावरमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर हर्षित, जैसे कई सारे हम बच्चों की बात करें, नहीं नहीं बेटा, रंडवा योजना जैसी कोई योजना शुरू होने नहीं जा रही है। मौन धारण कर लो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। 5,000 साल पहले से महिलाओं को दबाते हुए आ रहे हैं, चार दीवारी में कैद रहो, घूंघट रखो। अब वो रमकुड़ी झमकुड़ी पीछे आती है और कहती है बर्तन साफ हुए कि नहीं हुए, बच्चे को पालना है, ठीक है ना, ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आते खाना बन जाना चाहिए, बाजार से सब्जी लेकर आ जाना, ये वो 10 तरह की चीजें। अब 5,000 साल से तुम महिलाओं को पर्दे में रख रहे हो, और वो महिला अब कहते हैं गुरुजी महिलाएं तो धारे क्यों नहीं। तो धारे क्यों नहीं बेटा, 5,000 साल पहले की बात है, ठीक है। 5,000 साल से उनका जीन ऐसा बन चुका है कि वो बदला लेने के लिए उतारू हो चुकी है। अब देखते ही तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे चीज है, समझो इस मेंटेलिटी को, समझो यार, है ना। सभ्यता काल से महिलाओं को छुपा के रखा, पर्दे में रखा, दबाया गया, तुम वहां बाहर मत आओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो भाई भुगतना तो पड़ेगा, अगले 5,000 साल मर्दों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। साची बात, ओके। तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं। हाँ, तुम बेटी के बाप बनो, उस समय ये सारी स्कीम्स का फायदा अपनी बिटिया के लिए लेना। आगे आ जाओ। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, देखो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सीएम के द्वारा 9 जिला कलेक्टर को दिया गया उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे देखो विपिन माथुर वगैरह है, अभिजीत शर्मा वगैरह, इनको दिए गए। बर्तन बैंक योजना आपके 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने, प्रारंभ में 24 ग्राम पंचायत, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा 3 रुपए में बर्तन सेट है वो आपके किराए पे। हाँ ठीक है। संचालन राजीविका के द्वारा, बर्तन बैंक को हम पढ़ चुके, इसका संचालन है वो आपका राजीविका के द्वारा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख, ठीक है, विशेष, ये 1 लाख विशेष, बहुत बर्तनों का ये अलग अलग वर्ग के लिए छूट वगैरह पढ़ चुके हैं। हाँ जी, आगे देखिए। ठीक है। आगे देखो, धनुष लीला अटरू 12 की 150 साल बाद इसका आयोजन किया गया। हाड़ौती क्षेत्र की, देखो अटरू 12 की, देखो धनुष लीला है, रामनवमी के अवसर पर हाड़ौती क्षेत्र में आयोजन। और इसमें क्या आयोजन से पूर्व जो जुलूस है ना, सरकटिया, धड़कटिया, ये काफी फेमस है, और इसको हम कल्चर में भी पढ़ते हैं। अटरू की धनुष लीला, मूक है तो वो आपके बिसौ झुंझुनू की है, ये 2.5 कड़ी की है ना, अटरू 12 की, तो ये कल्चर में पढ़ते हैं हम। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 31 मार्च तक 1.0 कार्यक्रम शुरू, 31 मार्च 2025 तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य है, तो 5 वर्ष में 300 मेगावाट की डाटा सेंटर स्थापित करना।
और 31 मार्च 2025 31 मार्च 2025 तक राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। ठीक है, 5 वर्ष में 2 लाख रोजगार। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉलिसी के अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। आगे देखो नेक्स्ट अगले इवेंट पे, जगह का नाम है अटरू। आगे देखो मेड़ता सिटी, रास और पुष्कर मेड़ता जो रेल परियोजनाएं है, ये जो रेल परियोजनाएं है एक 51 किलोमीटर की है, एक दोनों 51 किलोमीटर की। मेड़ता पाली जोड़ेगी और अजमेर नागौर के बीच में दोनों। मेड़ता रास वाली बात करें तो रास पाली के अंदर है, तो मेड़ता पाली, और पुष्कर मेड़ता है तो अजमेर नागौर के बीच में। तो ये कवच 4.0 कवच वाली प्रणाली क्या है कि रेल की आपस में टक्कर को रोकने के लिए 117 करोड़ रुपए। नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के जो मानदेय में वृद्धि हुई है, जहां पर जो मानदेय है वो आपका बढ़ा है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है मानदेय के अंदर, रुपए बढ़े हैं नगर निकाय महापौर और सभापति के अंदर। अत्याधुनिक शूटिंग रेंज कहां स्थापित हुई है? बूंदी के अंदर। मिशन परिंदा अभियान ये आपका 12 के अंदर 24 अप्रैल 2025 को पहले चरण के तहत, हाँ जी, पानी की पात्र लगाए जाए। गर्मियों के टाइम की बात है और उस समय की बात है। मिशन परिंदा अभियान है वो आपका 12 के द्वारा, हाँ जी 12 के द्वारा। राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन, राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन हेतु श्रेणी 1 में शामिल किया गया राजस्थान को। 9 उच्च श्रेणी जोखिम जिलों में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, ठीक है, यहां पर मलेरिया के थोड़े रिस्क से संबंधित इनको शामिल किया गया। बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सीलमपुर, गंगानगर, उदयपुर, अलवर। चीता संरक्षण जो कॉरिडोर है, जो राजस्थान और एमपी, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर है, जिसका क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 10,000 और 6,500 राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान की हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़ जिले शामिल होंगे। और एमपी का कुनो नेशनल पार्क इसका मुख्य स्थल होगा, इसके अंदर शामिल है। तो चीता संरक्षण कॉरिडोर। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर, पोखरण सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आपके प्रहलाद जोशी द्वारा 1.3 गीगावाट क्षमता के सबसे बड़ी एकल स्थान एक स्थान पर सौर ऊर्जा परियोजना में, ये मतलब एक जगह पर एक स्थान, उसके अलग अलग चरण नहीं है, अलग अलग उसके भाग नहीं है, एक ही जगह पर स्थापित पोखरण सोलर प्रोजेक्ट जो अपने आप में काफी सबसे बड़ा एकल स्थान सौर परियोजना है। 1.3 गीगावाट क्षमता है इसकी। मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान, आदिवासी बहुल क्षेत्र राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य के सुधार के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर 6 आदिवासी बहुल जिलों में बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है। मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान, पंचायत उन्नति सूचकांक की एक बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें देखो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर जो 90+ श्रेणी में नहीं है, और राज्य की शीर्ष 5 ग्राम पंचायत में पिंडवाल जो है वो आपकी डूंगरपुर की वो टॉप पे रही है। ठीक है, बाकी वाले उससे बाद में स्कोर बताए गए सबके। पिंडवाल को जरूर याद रखना। निचली पंचायत में डोली सबसे नीचे रही है आपकी, लो लेवल पे डोली का है वो आपकी दौसा की है। और कौन सी श्रेणी में क्या क्या रैंकिंग दी गई है यहाँ पर, ये तो परफॉर्मर के अंदर है आकांक्षी और बिगिनर। 60 से 75 है तो परफॉर्मर है, आकांक्षी 40 से 60 है, 40 से कम है तो बिगिनर है। तो इसमें कितनी क्या ग्राम पंचायतें हैं वो बताया गया है। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की बात करें तो 5 समर्पित डाटा सेंटर पार्क का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक निवेश पर 25% सनराइज इंसेंटिव है। ठीक है, ओके, 100% की छूट है इसमें। ट्रांसमिशन और
व्हीलिंग शुल्क के तहत राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी के तहत 5 समर्पित डाटा सेंटर का विकास किया जाएगा। ग्रीन सॉल्यूशन पर किए गए खर्च का 50% पुनर्भरण और बौद्धिक संपदा अधिकार वगैरह सब इसमें शामिल है। डाटा सेंटर बनाना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट। सैंतालीसवीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, जहां पर उत्तर प्रदेश आपका पहला रहता है। राजस्थान और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिलता है आपका जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, आगे देखो। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप गुवाहाटी असम में आयोजित होती है, जहां बालक वर्ग में अवलोकित सिंह को रजत पदक मिलता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है, धैर्य है, उधर राशि है। ये ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। दीपेंद्र सिंह खंगारो तीरंदाजी संघ के हेड है, और कणिका चौधरी जयपुर की है 400 ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के 3 खिताब। महिला एकल में नेहा मनीषा को हराया। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। कणिका टेनिस की खिलाड़ी है, जयपुर की है। हाँ जी, देखो जो करंट अफेयर्स अपना है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। बिना थ्योरी के क्वेश्चन कितने बना सकते हैं, है ना। पहले थ्योरी पढ़े फिर क्वेश्चन देखेंगे, बिना थ्योरी के तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, बिना थ्योरी के पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंटेंट को अच्छा कर ले। तो पहले इसलिए तो ऐप में पूरे साल आप मेरे साथ क्या पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो। है ना। तो अब आज सुबह से मैं क्लास में बिजी था, तो तुम लोगों को रक्षाबंधन भी विश नहीं कर पाया, तो टाइम था नहीं थोड़ा। ठीक है, पर कोई नहीं, इस रक्षाबंधन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों की एग्ज़ाम में रक्षा करना। देंगे कला संस्कृति की PDF 1 से 2 दिन के अंदर अंदर देख देंगे। वो क्या है कि वो 100 पेज रह गए थे बेटा, कोशिश की थी लेकिन शेयर भी नहीं हुए थे, तो कैसे डालूं PDF बताओ। फिर कहोगे गुरुजी पूरे क्वेश्चन दिए नहीं आपने। अब फजल अहमद की बात करें तो टोंक में आयोजित राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप में फजल अहमद ने अंसार को हराया। तो कैरम का खिलाड़ी है फजल अहमद। ठीक है, आज लक्षिता महलावत का नाम याद करिए। लक्षिता महलावत सऊदी अरब में अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो के अंदर कांस्य पदक जीता है लक्षिता महलावत। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी के जयपुर में आयोजित की गई। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता ये आपका कोटा के अंदर आयोजित की गई, और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के द्वारा, और उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, हरियाणा पहले नंबर पे रहता है, राजस्थान इसमें है वो 1 गोल्ड जीतता है। ठीक है, कांस्य पदक अब रटने मत बैठ जाना कि सर 7 कांस्य पदक मैं तो रट के बैठूंगा, कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैन है उसको पढ़ो और रिवाइज करो बार बार, एक ही ऑप्शन है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप गया बिहार में आयोजित हुई, जहां बालिका टीम गोल्ड मेडल जीती है, हरियाणा से हार करके बालिका टीम गोल्ड जीती है, हरियाणा को हराया है। बालक टीम को कांस्य मिलता है नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े से देख लेते हैं अप्रैल के। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार प्रयास संस्थान के द्वारा जेठानंद पवार को मिलता है। इनकी रचना है थू जाग मिनक के लिए। थू जाग मिनक के लिए। ठीक है, अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी से निष्कासित, छोड़ो इसको। सांगा जी की 543वीं जयंती, संत धन्ना
संत धन्ना भगत के बारे में याद करो। जो आपका नोखा नाडी जयपुर है वो सुर्खियों में रहा था, धन्ना जी। ठीक है। और पुलिस का 76वां स्थापना दिवस आरपीएच जयपुर में, पुलिस एकेडमी में। और इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड 2025 में पत्रिका न्यूज एप्ट को बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड। कैंसविले गोल्फ कोर्स में जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत, देखो इनका नाम सुर्खियों में हमेशा ही रहता है। ओजस्विनी सारस्वत हमेशा सुर्खियों में है और गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है, ध्यान रखना। श्री राम मंदिर प्रतिमा बनाने वाले जो है आपके अरुण योगीराज को गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी की उपाधि दी गई। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में राजस्थान महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अंदर पहले नंबर पर रहा है। मनमोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान अभिषेक श्रीवास्तव को मिला है। रेल मंत्री के वक्तव्य के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने वाले अग्रणी राज्य में 100, देखो 275 स्टेशन है राजस्थान में ऐसे जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, तो राजस्थान है वो उसमें अग्रणी है, टॉपर है। ठीक है। राजस्थान सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एमओयू छोड़ो, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराग मालू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना है। अनुराग मालू जो कि किशनगढ़ अजमेर के हैं और इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना है। सक्षम जयपुर अभियान की बात करें तो कलेक्टर जितेंद्र सोनी के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्षम जयपुर अभियान। लालिमा अभियान है वो महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग के द्वारा जाइल नागौर को एनीमिया यानी खून की कमी से मुक्त करने के लिए लालिमा अभियान। और लालिमा तो तभी आएगी जब ब्लड होगा अपनी। ठीक है, तो उसके नाम पे है। ऑपरेशन वज्र की बात करें तो ऑपरेशन वज्र राजस्थान ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन वज्र है। सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान से इसकी शुरुआत की गई राजनाथ सिंह के द्वारा। सैनिकों को मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, ब्रह्म कुमारी संस्थान, यहां से इसकी शुरुआत की गई। ये सिरोही के अंदर है। स्मार्ट सिटी योजना अवधि 15 से 25, राजस्थान के 4 शहर उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर शामिल है। राजस्थान में प्रथम और देश में सेकंड उदयपुर रहा है। ठीक है, उदयपुर स्मार्ट सिटी वाले। बच्चे दो ही अच्छे अभियान है वो आपके हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की पहल है। आगे देखो, बे एरिया एनवायरमेंटल रिसर्च रिपोर्ट तैयार किसने की है? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा तैयार की गई। हरे भरे रेगिस्तान में थार मरुस्थल पहले स्थान पर रहा है। रेलवे वित्तीय आय अर्जित रिपोर्ट के अंदर पहले नंबर पर रहा है जयपुर रेलवे। ठीक है, रेलवे की आय में पहले नंबर पर जयपुर। हाँ, राजस्थान स्थापना दिवस पर सूरत गुजरात में एक साथ है वो आपके 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, राज्यपाल विधि निरसन के अंदर 45 विधियों का निरसन किया गया। 21 मई को गोडावण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, उससे एक दिन पहले। ठीक है, और पोखरण सोलर प्लांट बिनाजपुरा के अंदर। अब पोखरण सोलर प्लांट बिनाजपुरा देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट है। 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट बिनाजपुरा, जैसलमेर। जयपुर एयरपोर्ट को 3 पुरस्कार मिला है। देखो, सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार है, स्वर्ण जो वाईफाई डिस्पेसिंग है के लिए, और कांस्य एयरपोर्ट के माहौल को बेहतर करने के लिए। अलग अलग राजस्थान पुलिस में सीएम सराहनीय सेवा पदक है वो 40 अधिकारियों को मिलता है। छोड़िए, पोस्टल बडी ऐप
ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गंगानगर द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान होम वोटिंग के लिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पोस्टल बड़ी ऐप है, इसका विकास किया गया। ठीक है, ओके। शिक्षक ऐप की बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा उदयपुर की सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति से संबंधित है उदयपुर। माता कर्मा ऐप की बात करें तो डाक विभाग ने 1009वीं जयंती पर मतलब ये माता कर्मा ऐप जो लॉन्च किया गया। ठीक है, किसकी बात हो रही है पता नहीं, चलो कर्मा के ऐप मतलब कर्मा बाई के ऐप नाम पे कालवा नागौर के अंदर। तारावती सैनी नीरज जयपुर भारत की सबसे छोटी कविता है। ठीक है, राख लिखकर इसका शीर्षक है। तारावती सैनी नीरज इनकी रचना का नाम है, भारत की सबसे छोटी कविता इन्होंने लिखी है, शीर्षक है इनका राख लिखकर। वन्यजीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम वन्यजीव प्रेमी वन्यजीव को गोद लेकर 1 महीने से लेकर के 1 साल तक ऐसी स्कीम है जो आपके वन्यजीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है। शिक्षा संजीवनी बीमा उदयपुर सरकारी स्कूल में छात्रों को 1 लाख और 1.25 लाख तक बीमा कवरेज है। हाँ जी, बातें नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो कमेंट बॉक्स में। छोटी छोटी चीज टाइप करते रहा करो, ध्यान रहे तुम्हारा, या फिर फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके पढ़ लिया करो। वैसे तो चैट तो 13 जने कर रहे हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है चैट रेट तो 13 जनों की आ रही है, लखनऊ के लाडे। बाकी सारे बच्चे उससे 20 गुना बच्चे फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख के पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा संजीवनी बीमा आप लोगों को याद रखनी है। अब बस 1 घंटे का काम और है, होशियार रहना थोड़ा। अगर 6 घंटे के अंदर मैं सुबह का खाना भूल के पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को कोई है आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 6-7 घंटे के अंदर 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने को मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो भी डिटेल थ्योरी। डिटेल थ्योरी की ऐसी क्लास तो कहीं मिलेगी नहीं, बहुत रेयर होती है एक साथ डिटेल थ्योरी एक ही क्लास में। तो भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से सुना करो, शेयर किया करो। कि आज घर हो या लाइब्रेरी में हो ये बताओ पहले तो। पटवारी वाले तो घर नहीं गए होंगे मुझे पता है, और बाकी वाले जिनके 1-2 महीने एग्जाम के आगे है, 1-1 महीना, वो तो घर पे ही गए होंगे राखी पे। बताओ कल खबरें देखी थी मैंने, जयपुर रेलवे स्टेशन पे भीड़ थी भयंकर। भाई सावधानी रखना थोड़ा सा, ऐसा है ना, ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तब कई बार हादसे हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की खबर आए कि राखी पे घर जाते समय ऐसा कोई हादसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कई बार हो जाता है। ठीक है, पूरी सावधानी, पूरी सतर्कता, अपने प्राइवेट वाहन से चले जाओ, बस में चले जाओ, भीड़ भाड़ से दूर रहो, लाइब्रेरी हो। ठीक है, चौकी बात है। आज आगे आज एक शिक्षा संजीवनी बीमा है उदयपुर की है, ठीक है, याद रखना, जिसमें भागीदार लोग भी हैं शामिल, छोड़ो उसको। आप तो ये याद रखो सरकारी स्कूल में छात्रों को बीमा कवरेज है। सरस लाडो मायरा योजना, सरस लाडो मायरा योजना, सरस लाडो मायरा योजना 5 अप्रैल 2025 जयपुर से। इसमें देखो राजस्थान सरकार और जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा है वो इसमें शामिल है, जो इससे जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं उनके लिए। तो जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। हीट वेव इंश्योरेंस योजना, जो गर्मियों में हीट वेव चली थी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर और आपके यहाँ पर महाराष्ट्र के इसमें शामिल थे। क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन के द्वारा। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना अप्रैल में शुरू हुई थी 2025 में भीलवाड़ा से। देखो वापस रिवीजन करते टाइम तुम लोग एक चीज का ध्यान रखना, जो मेन इवेंट है उसके ऊपर फोकस करना, बाकी को हल्के हाथ से पढ़ते रहना। ठीक है, ओके। विभाग है इसका जनसंपर्क विभाग। चल योजना किससे संबंधित है, जो चलने वाले जो लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, उनके बच्चों से संबंधित है।
अच्छा रविंद्र के गाय गाय चराऊं खेत में, घनी चौकी बात है। गाय अकेला चरा रही है, देसी घी नहीं भेज रही हो तुम्हारे, मैं खड़ो खड़ो रहूं है, देसी घी नहीं खाऊं तो 12 घंटा कैसे ले पाऊंगा। एकदम हरी का देसी घी 1 किलो पैक कर भेज दे, 1000 रुपया 1100 रुपया जो है तेरे भेज जा। कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, एक दिन मैंने एक वीडियो में बोल दिया था तो सैकड़ों मैसेज आ गए, सर आप मेरे घर से घी ले जाओ। और फिर मैंने मेरे इच्छा से जहाँ नज़दीकी था वहाँ से लेके भी आया। अच्छा लगा कि भाई खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए ना। चलो बढ़िया, घनीचों की बात है, बोलना पड़ता है, क्या करें। तो तुम मेरा ध्यान रखने वाले तो तुम लोग ही हो, और तो कोई है नहीं। मेरे सारे काम तुम लोगों से हो जाते हैं। चलो तो गुरुजी 12 घंटा खड़ा रहे बताना घी भेज दो, चौकी बात है। ये देखो आगे चल योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सूर्य रथ जो है आपका, देखो यहां पर जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना, दुर्लभ रोगों 56 प्रकार के रोग है उनके पीड़ित बच्चों के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि है 18 साल की एज तक। आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना। एग्री स्टैक प्रोजेक्ट, राजस्थान पहले नंबर पे रहा, इसमें डीडवाना कुचामन टॉप पे रहा है। एग्री स्टैक में फार्मर की ऑनलाइन रजिस्ट्री की जाती है। मानसरोवर जयपुर दिव्यांग ई रिक्शा रसोई, मानसरोवर जयपुर से दिव्यांग ई रिक्शा रसोई की शुरुआत की गई, तो ये प्रोजेक्ट का नाम साथ में रखा गया है, ध्यान रखना।